वेलकम टू रोजगार एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत शानदार होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राचीन इतिहास के टॉपिक कुषाण वंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें कुषाण वंश की, कुषाण शासक जो थे वो मध्य एशिया से भारत आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से भारत आए थे। और कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कैडफिसिस को कहा जाता है। कुजुल कैडफिसिस कुषाण वंश के संस्थापक थे। और फ्रेंड्स, ये यूची जनजाति से संबंध रखते थे। कहाँ से? यूची जनजाति से, इसलिए इनको यूची भी कहा गया। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? आपके ऑप्शन है कुजुल कैडफिसस, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी विम कैडफिसस और ऑप्शन डी कह रहा है वशिष्क। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का एक महान शासक था। इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, जिसका ये महायान शाखा का अनुयायी था। कौन? कनिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्न में से किसका मिश्रण है? आपके ऑप्शन है भारत इस्लाम शैली, ऑप्शन बी कह रहा है भारत चीन शैली, ऑप्शन सी भारत ईरानी शैली और ऑप्शन डी कह रहा है भारत ग्रीक यूनानी शैली। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है भारत ग्रीक यूनानी शैली। कुषाण काल के दौरान भारत में गंधार और मथुरा कला का विकास होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन है पुरुषपुर, ऑप्शन बी कह रहा है बनारस, ऑप्शन सी कह रहा है इलाहाबाद और ऑप्शन डी कह रहा है सारनाथ। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। इसको पेशावर भी कहते हैं, पुरुषपुर को पेशावर भी कहते हैं। और इनकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। इनकी दूसरी राजधानी मथुरा थी और पुरुषपुर को पेशावर भी कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है चरक किसके राज चिकित्सक थे? आपके ऑप्शन है हर्ष, ऑप्शन बी कह रहा है रुद्रदामन, ऑप्शन सी कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी कह रहा है कनिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। कनिष्क के राज दरबार में चरक, जो कि उनके राजवैद्य थे, राजवैद्य अगर आपसे पूछे कौन था तो चरक थे। और इन्होंने क्या लिखा? चरक ने चरक संहिता लिखी। चरक ने चरक संहिता लिखी। ये कनिष्क के राज दरबार के राजवैद्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। आपके ऑप्शन है इंडो ग्रीकों ने, ऑप्शन बी कह रहा है शकों ने, ऑप्शन सी कह रहा है कुषाणों ने और ऑप्शन डी कह रहा है प्रतिहारों ने। आपको बताना है तांबे के सिक्के किसने जारी किए। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुषाणों ने। कुषाण शासक ने तांबे के सिक्के जारी किए। और किसने जारी किए? तो फ्रेंड्स, विम कैडफिसस ने। विम कैडफिसस ने तांबे और सोने के दोनों सिक्के चलाए थे। विम कैडफिसस ये कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक कहलाए। विम कैडफिसस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इन्होंने तांबे के सिक्के जलाए। और फ्रेंड्स, इनके सिक्कों पे शिव नंदी और त्रिशूल के चित्र अंकित हैं। किनके सिक्कों पे? विम कैडफिसस के सिक्कों में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? आपके ऑप्शन है सातवाहन, ऑप्शन बी कह रहा है कुषाण, ऑप्शन सी कह रहा है शक और ऑप्शन डी कह रहा है पार्थियन। अब आपको बताना है सोने के सिक्के किसने चलाए। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कुषाण। कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे।
कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? याद रखिए कि फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है सोने के सिक्के किसने चलाए, तो आप बताएंगे कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। यहाँ पे जो कुषाण शासक थे फ्रेंड्स, इन्होंने सोने और तांबे के सिक्के चलाए, गोल्ड और कॉपर, बट इन्होंने सिल्वर जो कॉइन थे, सिल्वर कॉइन को इन्होंने नहीं इशू किया था। ओके, चांदी की मुद्रा कुषाण शासकों ने नहीं चलाई थी, सोने और तांबे की मुद्रा को जारी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? आपके ऑप्शन है मथुरा संग्रहालय, ऑप्शन बी कह रहा है मद्रास संग्रहालय, ऑप्शन सी कह रहा है मुंबई संग्रहालय और ऑप्शन डी कह रहा है दिल्ली संग्रहालय। आपको बताना है कुषाण कालीन जो मूर्तियां थी अधिक मात्रा में किस संग्रहालय में हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मथुरा संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल की सर्वाधिक मूर्तियां मिलती हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक सिर विहीन मूर्ति भी मिलती है, सिर विहीन मूर्ति मिलती है कहाँ से? मथुरा से। यहाँ पे सर्वाधिक मूर्तियां हैं कुषाण कालीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? आपके ऑप्शन है विम कैडोफिसस, ऑप्शन बी कह रहा है नहपान, ऑप्शन सी कह रहा है कनिष्क और ऑप्शन डी कह रहा है बुद्धगुप्त। तो आपको बताना है बुद्ध का चित्र किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कनिष्क। कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, ये एक महान शासक था। इनके सिक्कों पे बुद्ध का चित्र अंकित है। गौतम बुद्ध का चित्र कनिष्क के सिक्कों पे अंकित है। ये एक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन? बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था कनिष्क ने, और बौद्ध धर्म की महायान शाखा के ये अनुयायी थे। जो महायान शाखा थी उसके अनुयायी कनिष्क थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? आपके ऑप्शन है कुजुल कैडोफिसस, ऑप्शन बी कह रहा है कनिष्क प्रथम, ऑप्शन सी कह रहा है विम कैडोफिसस और ऑप्शन डी कह रहा है हुविस्क। तो आपको बताना है सोने के सिक्के जारी किए इन शासकों में से किसने? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी विम कैडोफिसस। विम कैडोफिसस ने सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको जाता है? विम कैडोफिसस को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्न में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए में कह रहा है कंबन, बाणभट्ट और अश्वघोष, ऑप्शन बी में कह रहा है नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, ऑप्शन सी में कह रहा है अश्वघोष, कालिदास और बाणभट्ट, ऑप्शन डी में कह रहा है कालिदास, कंबन और वसुमित्र। आपको बताना है कनिष्क के समकालीन कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के राज दरबार में थे। फ्रेंड्स बात करें नागार्जुन ने, तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइंस्टीन कहते हैं किसको? नागार्जुन को। और फ्रेंड्स अश्वघोष ने बौद्धों की रामायण लिखी थी। बौद्धों की रामायण किसने लिखी थी? अश्वघोष ने लिखी थी, जिसको बुद्ध चरित्र कहा गया। क्या कहा गया? बुद्ध चरित्र, जो कि अश्वघोष ने लिखी गई थी, इसे बौद्धों का रामायण कहते हैं। और जो तीसरे थे वसुमित्र, वसुमित्र ने महाविभाषा सूत्र की रचना की थी। क्या लिखा था? महाविभाषा सूत्र की रचना वसुमित्र ने की थी। ये तीनों कनिष्क के राज दरबार में थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रंगमंच में यवनिका शब्द, इसको पर्दा कहते थे, का शुभारंभ किसने किया? आपके ऑप्शन है शकों ने, ऑप्शन बी कह रहा है यूनानियों ने, ऑप्शन सी कह रहा है पार्थिनियनों ने और ऑप्शन डी कह रहा है कुषाणों ने। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूनानियों ने। यूनानियों ने भारत में यवनिका पर्दा लेके आए थे, जिसको नाटक पर्दा कहते हैं। नाटक में जो पर्दा गिरता है वो यूनानियों की देन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शक संवत कब प्रारंभ किया गया? आपके ऑप्शन है 58 ईस्वी, ऑप्शन बी कह रहा है 320 ईस्वी, ऑप्शन सी कह रहा है 78 ईस्वी और ऑप्शन डी कह रहा है 606 ईस्वी। तो आपको बताना है शक संवत कब प्रारंभ किया गया।
तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ किया था। कनिष्क जब राजगद्दी पे बैठे, जो कनिष्क शासक थे, जब ये राजगद्दी पे बैठे तो इन्होंने एक शक संवत चलाया। शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने चलाया, जिसको फ्रेंड्स ये जो शक संवत था इसको भारत सरकार ने अपनाया। भारत सरकार ने शक संवत को अपनाया जो कि कनिष्क ने चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? आपके ऑप्शन है कनिष्क, ऑप्शन बी कह रहा है फायान, ऑप्शन सी कह रहा है अशोक और ऑप्शन डी हर्ष। आपको बताना है रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क। कनिष्क ने रेशम मार्ग को आरंभ किया था। किसने किया था? कनिष्क ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स कह रहा है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? क्या विक्रम संवत? आपके ऑप्शन है 78 ईस्वी, ऑप्शन बी कह रहा है 72 ईस्वी और ऑप्शन सी कह रहा है 57 ईस्वी और ऑप्शन डी कह रहा है 56 ईस्वी। आपको बताना है विक्रम संवत कब शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 57 ईस्वी। 57 ईस्वी में विक्रम संवत शुरू किया गया था, विक्रम संवत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? किसका संबंध? यहाँ पे निम्न में से किसका संबंध नहीं था? आपके ऑप्शन है अश्वघोष, ऑप्शन बी कह रहा है नागार्जुन और ऑप्शन सी कह रहा है चरक और ऑप्शन डी कह रहा है पतंजलि। आपको बताना है कनिष्क के दरबार में कौन नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं रखते थे। बाकी के 3 अश्वघोष, नागार्जुन और चरक, हमने तीनों के बारे में देख लिया फ्रेंड्स, ये कनिष्क के राज दरबार से थे। पतंजलि इनके दरबार से ना होके किसके राज दरबार से थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के राज दरबार में थे। कौन? पतंजलि। पुष्यमित्र सिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था जिसको पतंजलि ने किया था और पतंजलि ने योग दर्शन लिखा। योग दर्शन किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी मौर्य काल में या फिर गुप्त काल में? ऑप्शन सी कह रहा है कुषाण काल में और ऑप्शन डी कह रहा है हर्षवर्धन काल में। आपको बताना है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कब से। तो इसका करेक्ट आंसर है कुषाण काल से। कुषाण काल से बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। यहाँ पे क्या होता था फ्रेंड्स, मात्र 8 से 10 वर्ष की कन्या का विवाह कर दिया जाता था। 8 से 10 वर्ष की कन्या का विवाह यहाँ पे करा दिया जाता था कुषाण काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? आपके ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी कह रहा है कालाशोक, ऑप्शन सी कह रहा है कनिष्क और ऑप्शन डी कह रहा है बिंदुसार। आपको बताना है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो कश्मीर के कुंडलग्राम में हुआ था। कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इस समय यहाँ के शासक कौन थे? तो कनिष्क थे। और यहीं पे फ्रेंड्स बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन से? हीनयान और महायान। महायान और हीनयान 2 शाखाओं में बढ़ जाता है बौद्ध धर्म। और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? आपके ऑप्शन है धर्म, ऑप्शन बी कह रहा है कला, ऑप्शन सी कह रहा है साहित्य और ऑप्शन डी कह रहा है वास्तुकला। आपको बताना है किसके क्षेत्र में विकास सर्वाधिक हुआ। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वास्तुकला। वास्तुकला का कुषाण काल में सर्वाधिक विकास होता है। यहाँ पे मथुरा शैली और गंधार शैली का विकास होता है। मथुरा और गंधार शैली का विकास होता है कुषाण काल में।
आपसे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। आपके ऑप्शन है गुप्त काल में, ऑप्शन बी कह रहा है कुषाण काल में, ऑप्शन सी कह रहा है मौर्य काल में और ऑप्शन डी कह रहा है गुप्तोत्तर काल में। आपको बताना है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके शासनकाल में बनाई गई। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में। ओके, कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी मूर्ति बनाने का श्रेय जाता है। पहली बार यहाँ पे ऐसा हुआ था कि बुद्ध जी की खड़ी मूर्ति बनाई गई थी कुषाण काल में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। आपके ऑप्शन है पान चाउ, ऑप्शन बी कह रहा है सी हुआंग टी, ऑप्शन सी कह रहा है पान यांग और ऑप्शन डी कह रहा है होटी। आपको बताना है कनिष्क को हराया किसने था इन चीन शासकों में से, चीन जनरल। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पान चाउ। पान चाउ ने कनिष्क को हराया था। कनिष्क ने चीन पे आक्रमण किया था, कनिष्क ने चीन पे आक्रमण किया था और ये असफल हुए थे, असफल हुए थे कनिष्क, पान चाउ ने इसको हराया था। सो फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।